नन्हा योद्धा और छाया की रहस्यमयी गुफा। बहुत समय पहले एक विशाल जंगल था, जहाँ हर पेड़ की टहनी में कहानियाँ थीं और हर पत्ते के पीछे छुपे थे रहस्य। इसी जंगल के बीचों बीच रहता था एक नन्हा सा बंदर, जिसका नाम था बबलू। बबलू, छोटा भूरा बंदर, अपने माँ के साथ ऊंचे आम के पेड़ पर रहता था। वो बहुत ही चंचल, मासूम और निडर था। हर सुबह बबलू पत्तों पर कूदता, फलों से खेलता और पक्षियों के पीछे भागता। लेकिन उसे सबसे ज्यादा प्यार था अपनी माँ से। पर एक दिन जंगल में कुछ अजीब हुआ। शाम होते ही जंगल में एक भारी सन्नाटा छा गया। सूरज ढलने के साथ ही एक गहरी डरावनी छाया पूरे जंगल को निगलने लगी। पक्षी उड़ना छोड़ गए, पत्तियां कांपने लगीं और जानवर एक दूसरे को सहमे हुए देखने लगे। छाया आ गई, किसी ने धीरे से फुसफुसाया। बबलू कुछ समझ नहीं पाया। माँ का हाथ थामे वो बोला, माँ, ये छाया क्या है? माँ ने बस इतना कहा, जो दिखती नहीं वही सबसे खतरनाक होती है। बबलू। उस रात बबलू की माँ उसे सुलाकर कहीं बाहर गई, लेकिन कभी वापस नहीं लौटी। सुबह होते ही पूरे जंगल में खबर फैल गई, छाया की गुफा ने बबलू की माँ को निगल लिया। बबलू बहुत रोया। किसी को समझ नहीं आया कि एक नन्हा बंदर इतना साहसी कैसे हो सकता है। जब सभी जानवर माँ की मौत को मानने लगे, बबलू ने कहा, मैं उसे ढूंढूंगा, चाहे जो भी हो। और उसी पल से शुरू हुआ बबलू का साहसिक सफ़र। जंगल के बाहर बबलू की मुलाकात हुई चीकू, लाल गिलहरी से, जो तेज़, चतुर और बहुत बोलने वाली थी। चीकू बोली, मैं जानती हूँ छाया की गुफा कहाँ है, लेकिन वहाँ जाना पागलपन है। बबलू ने दृढ़ता से कहा, तो चलो पागलपन करते हैं। रास्ते में मिले गोलू, सफ़ेद खरगोश, जो डरपोक था लेकिन किताबों का पंडित। भूरा, काला भालू, जिसकी ताकत सब मानते थे लेकिन दिल बहुत भावुक था। और अंत में कुट्टी, नीला तोता, जो रहस्यमयी था और भविष्य की बातें जानता था। अब उनके पास था एक तेज़ गिलहरी, एक डरपोक जीनियस खरगोश, एक भावुक बाहुबली, एक जादुई तोता और सबसे आगे नन्हा बबलू। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। एक जादुई झील, जिसमें हर किसी का सबसे बड़ा डर जीवित हो जाता था। एक बोलता हुआ पेड़, जो सच्चाई के बिना रास्ता नहीं देता। और एक धुएं का पुल, जो सिर्फ निडर दिलों को रास्ता देता था। हर बार बबलू अपने साथियों को साहस, प्रेम और बुद्धिमानी से आगे बढ़ाता रहा। गुफा एक ज्वालामुखी जैसी थी, काली, गहरी और भीतर से सांस लेती हुई सी। जैसे ही वे अंदर गए, अजीब सी सरसराहट, फुसफुसाहट और छायाएं उनके चारों ओर मंडराने लगीं। कुट्टी ने फुसफुसाया, यही है छाया का घर। गुफा के सबसे अंदर एक विशाल अंधकार में एक आकृति उभरी। वो कोई जानवर नहीं थी, वो आकृति थी दुख, क्रोध और बदले से भरी एक आत्मा की। उसका नाम था छाया। छाया एक समय में जंगल की रक्षक थी, लेकिन जानवरों ने उसके विश्वास को तोड़ा, उसे भुला दिया। वो अकेली रह गई और अंधकार बन गई। अब वो उसी अकेलेपन का बदला ले रही थी, जानवरों को अंधेरे में घसीटकर। बबलू ने उससे लड़ाई नहीं की। उसने प्रेम, क्षमा और माँ की याद से छाया से बात की। उसने कहा, अगर तुम्हें अंधेरे में किसी का साथ चाहिए तो मैं हूँ, लेकिन माँ को छोड़ दो। छाया चौंक गई। कोई भी उस अंधकार से नहीं डरा, कोई उसे समझना चाहता था। उसने धीरे धीरे अपनी शक्ल बदली और एक जंगल की देवी की तरह सामने आई। छाया ने कहा, तू ही है वो दिल जो मुझे मुक्त कर सकता है। और उसी पल छाया की आत्मा मुक्त हो गई। गुफा रोशनी से भर गई। माँ वापस लौट आई और जंगल फिर से जीवित हो उठा। अब जंगल में फिर से चहचहाहट है, लेकिन एक बात बदल गई। हर जानवर अब जानता है कि असली ताकत न डर में है, न शरीर में। असली ताकत होती है एक सच्चे दिल में। सीख, डर से नहीं, प्रेम से हर अंधेरा जीता जा सकता है। और सबसे नन्हा दिल भी सबसे बड़ा योद्धा हो सकता है।